नमस्कार। एक बात सोचिए, आज हम जिन बड़ी बड़ी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, चाहे वो जंग हो, गरीबी हो या फिर राजनीतिक उठापटक, क्या ये वाकई में नहीं है या फिर ये सब पहले भी हो चुका है? हम जिन दिक्कतों से आज परेशान हैं, जैसे कि अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, देशों के बीच लड़ाई या फिर महंगाई, ये सब इतिहास के पन्नों में बार बार दोहराई गई कहानियां हैं। तो असली सवाल ये है, क्या हम अपने अतीत से कुछ सीख सकते हैं? विल और एरियल ड्यूरेंट, इन दो इतिहासकारों ने अपनी पूरी जिंदगी द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन नाम की एक बहुत बड़ी सीरीज लिखने में लगा दी। 50 साल, 10,000 साल का इंसानी इतिहास, और इस पूरे गहरे अध्ययन का जो निचोड़ था, उसे उन्होंने एक छोटी सी पर बहुत ही दमदार किताब में लिख दिया, द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री। ड्यूरेंट का मानना था कि इतिहास पढ़ना सिर्फ पुरानी कहानियां जानना नहीं है। नहीं, ये तो भविष्य के लिए एक वार्निंग है, एक तरह का गाइड है जो हमें इशारे देता है कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए, इतिहास को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा, उन बुनियादी ताकतों से जो हमेशा से जीवन को कंट्रोल करती आई हैं। यह हैं प्रकृति के वो नियम जो कभी नहीं बदलते। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी ने हमें प्रकृति से ऊपर उठा दिया है ना, लेकिन ड्यूरेंट हमें याद दिलाते हैं कि देखिए, आज भी जलवायु, नदियां और जमीन ही ये तय करते हैं कि कौन सी सभ्यताएं पनपेंगी और कौन सी मिट जाएंगी। ठीक है, तो स्टेज तो सेट हो गया, लेकिन इस कहानी के किरदार कौन हैं? हम इंसान। और ड्यूरेंट का तर्क है कि हमारा पूरा का पूरा व्यवहार असल में 3 बेसिक बायोलॉजिकल नियमों पर टिका हुआ है। तो यही वो 3 नियम हैं जो असल में इतिहास का इंजन है। मतलब देखिए, हम सब चीजों के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। प्रकृति वो तो बस सबसे फिट को चुनती है, और सबसे बड़ी बात, हमारी जो एक इंस्टिंक्ट है अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाने की, वो हर चीज पर हावी हो जाती है। और बस यही तो है सारा खेल। इसी से संघर्ष होता है, समाज बनता बिगड़ता है और इतिहास का पूरा रास्ता तय होता है। तो ठीक है, ये तो हो गई हमारी जंगली प्रवृत्ति। अब सवाल उठता है कि इन कच्ची बायोलॉजिकल इच्छाओं को काबू में करने के लिए इंसानों ने क्या किया? उन्होंने समाज और सिस्टम बनाए। ड्यूरेंट के मुताबिक धर्म ने समाज को एक नैतिक ढांचा दिया। इसने उन लोगों को एक उम्मीद दी, एक सहारा दिया जो जिंदगी की इस दौड़ में पीछे रह गए थे। और इस तरह धर्म ने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। अब आते हैं इतिहास के एक और कड़वे सच पर, जो आता है इकोनॉमिक्स से। वो ये है कि किसी भी समाज में चाहे कुछ भी कर लीजिए, समय के साथ पैसा और दौलत कुछ ही लोगों के हाथों में जमा होने लगती है और एक बहुत बड़ी आबादी पीछे छूट जाती है। ये एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। तो जब ये अमीर और गरीब की खाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब क्या होता है? इतिहास कहता है कि इसे ठीक करने के 2 ही तरीके हैं। पहला, शांतिपूर्ण तरीका, मतलब सरकारें समझदारी दिखाएं, अमीरों पे थोड़ा टैक्स लगाएं और उस पैसे को गरीबों में बांट दें। और दूसरा, वो है हिंसक तरीका, जब गरीब लोग सड़कों पर उतर आते हैं और क्रांति करके अमीरों से सब कुछ छीन लेते हैं। तो हमेशा से ना, सुधार और क्रांति के बीच एक जबरदस्त तनाव बना रहता है। और ये जो आर्थिक तनाव है, यही हमें सत्ता के लिए एक बड़े संघर्ष की तरफ ले जाता है। जब इंसान बड़े बड़े देशों और राज्यों में रहने लगता है, तो कंट्रोल के लिए एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाती है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। ये आंकड़ा देखिए, ये हमें एक बहुत ही कठोर सच्चाई बताता है कि पिछले 3,500 सालों में सिर्फ 268 साल ऐसे थे जब दुनिया में कहीं कोई बड़ी लड़ाई नहीं हो रही थी। मतलब युद्ध ही नॉर्मल है, शांति तो बस एक इत्तेफाक है, एक ऐसा बैलेंस जो डर के ऊपर टिका होता है। ड्यूरेंट एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि हजारों सालों के इंसानी इतिहास में ज्यादातर वक्त तो कुछ ताकतवर लोगों का ही राज रहा है, जिसे हम कुलीन तंत्र कहते हैं। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, ये तो एक बहुत ही रेयर और नाजुक सा एक्सपेरिमेंट है, और इसका टिकना या टूटना सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, वो है लोगों की शिक्षा। अगर लोग पढ़ना लिखना सोचना समझना बंद कर दें, तो ये लोकतंत्र को भीड़ तंत्र और फिर तानाशाही में बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगता। तो इन सभी कड़वे सच और कठोर सबकों को सुनने के बाद हम उस आखिरी सवाल पर आते हैं जो ड्यूरेंट की किताब पूछती है। क्या हम एक स्पीशीज के तौर पर सच में तरक्की कर रहे हैं? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ ड्यूरेंट एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे औजार, पहिए से लेकर इंटरनेट तक, हाँ वो तो तेज़ी से आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारी भावनाएं, डर, लालच, प्यार, नफ़रत, ये हज़ारों सालों से बिल्कुल वैसी ही हैं। हम आज भी उन्हीं बेसिक इंस्टिंक्ट से चलते हैं जिनसे हमारे पूर्वज चलते थे। तो फिर असली तरक्की क्या है?
ड्यूरेंट के हिसाब से सच्ची प्रगति नई नई चीजें बनाना नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है, जो कला है, उस विरासत की मशाल को अगली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाना है। हमारी सभ्यता की असली नींव हमारी यही साझा विरासत है। और आखिर में यही सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इतिहास ने हमें अपने सारे सबक दे दिए हैं। अब ये पूरी तरह हम पर है कि हम इस ज्ञान का इस्तेमाल एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए करते हैं या फिर उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते हैं।